हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। मैं हूं पूजा त्यागी और आज करूंगी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स की रीडिंग, जैसे कि मैं रोज लेकर आती हूँ आपके लिए। ओके, कैंडल वैक्स ऑन पेपर, पैशनेट रेड कलर की कैंडल है हमारी, एनर्जाइज्ड कैंडल है, ब्रांड न्यू कैंडल है। पूरे पैशन के साथ आज ये कैंडल आपके पार्टनर की इमोशंस को लेके आने की कोशिश करेगी, बिकॉज दिस इज द डिविनेशन टूल आई एम गोइंग टू यूज। अगेन पिंक कलर का पेपर है, लुक्स, कंपैशन, कहीं ना कहीं पैशन, ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस देखते हैं आज क्या रंग लेके आते हैं। ओके, याद रखिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। जो राशियां दिखेंगी, जो मुझे इनिशियल्स दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर बेस्ड ये रीडिंग नहीं है, यानी कि वो हाईलाइटेड इनिशियल्स और राशियां हैं। अगर आप उनसे रेजोनेट नहीं भी करेंगे ना, तो भी आप एनर्जी को ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखिए। अगर आप रेजोनेट करते हो जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ उस रीडिंग में, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव, राधा रानी महादेव अपनी ब्लेसिंग्स को इस रीडिंग पे बरसाएं, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें। आज की रीडिंग में हमारे मार्गदर्शन बने, हमारे मार्गदर्शक बने, साक्षी बन के रहें पूरे टाइम इस रीडिंग में। श्री राधे प्रभु, आप तो सब जानते ही हैं, सो कृपा करके आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिएगा, व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कीजिएगा। दो की फॉर्म में ड्रॉप कर रहा है वैक्स, तो ऑफकोर्स आप दोनों की एनर्जी सही पकड़ी गई है यहाँ पे, यानी कि अलाइनमेंट ठीक दिख रहा है मुझे रीडिंग का। मुझे ऐसा लगता है कि जब दो कार्ड आ रहा है, जैसे कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, मतलब कि आपका पार्टनर दुविधा में दिखाई दे रहा है, डिलेमा में दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत सारे, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द लोग के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें आतिशबाजी हुई हुई है, यानी कि फायरवर्क्स, उठा पटक, धमाके, धूम मचे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा भी है, पाइसेस, मीन, कर्क, यानी कि कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सभी राशियां दिख रही हैं कुछ को छोड़ के। बता दिए मैंने आपको। लेटर यू दिख रहा है यहाँ पे मुझे, नंबर 2 दिखा था बहुत क्लियरली, लेटर एल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर एच दिखाई दे रहा है, नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है, नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है। ओके, मंगल देव की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे काफी, इसीलिए इतना आनंद फानंद मचा हुआ है रिलेशनशिप में आपके। ओके, अब ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक महत्व रख सकते हैं। नंबर 3 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 6, ये देखो नंबर 6 शुक्र महाराज का नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, लेटर ए, लेटर ई, लेटर सी, लेटर एम, लेटर एस, ये देखिए, लेटर जी भी है। ओके, दैट्स इट। और अगर आपके इनिशियल्स यहाँ नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बिंदास रीडिंग देखो। नंबर 8 भी है, शनिदेव का नंबर, नंबर 8। जैसे मैंने आपसे बोला, पार्टनर कंफ्यूज है जी, आपका बहुत कंफ्यूज है, डिलेमा में है। ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के, आपसे दूर होके इस व्यक्ति ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। और ये मैं ही नहीं कह रही हूं, ये रीडिंग ही नहीं कह रही है, ये आपका पार्टनर भी, उसको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने गलती करी है आपके प्यार को ठोकर मार के और ठुकरा के। और क्या पता चल रहा है, और क्या डिलेमा में दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति, और ऐसा क्यों सोचने लग गया ये अचानक कि इसने ठीक नहीं किया आपके साथ जो किया। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, शुक्र महाराज की एनर्जी थी। प्रेम इस व्यक्ति ने आपसे हमेशा किया है, लेकिन कदर नहीं की आपकी कभी भी। ठीक है, और जब से आप इसकी जिंदगी से गए हो ना, एक पनौती टाइप की एनर्जी इसकी लाइफ में आ चुकी है। कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में आपके बिना। ओके, ये समझ रहा है, इसको अब समझ में आया है कि आप केवल इसके लवर या इसके पार्टनर नहीं थे। ठीक है, जैसे कि सोचता था, आप इसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने वाले व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी थे जिसने कहीं ना कहीं इसकी कश्ती थाम रखी थी, यानी कि आपकी प्रेजेंस मात्र से इसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आई है। ठीक है, बहुत कुछ मिला है इसको, जाने अनजाने में आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है। कुछ चीजों में तो आपने कर्म स्वरूप किया है, इसके लिए खुद की हैं चीजें, और कुछ में आपकी एनर्जी इस व्यक्ति के लिए बहुत पॉजिटिव रही है। कहते हैं ना व्यूअर की, वो व्यक्ति मेरे लिए बड़ा लकी है, जब से वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया है चीजें बदल गई मेरे लिए। तो किसी किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाने मात्र से ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो पूरी जिंदगी आपके जीवन में नहीं आए होते, और आप इसी तरह के व्यक्ति इसकी लाइफ में रहे हो। एंड आपको एक बात बताती हूँ, इसी की नहीं, अगर आप किसी की भी लाइफ में जाते या किसी की भी लाइफ में जाते हो तो आप उसके लिए लकी रहते हो। ओके, क्योंकि आप ना उसकी फिक्र ना दिल से करते हो।
उस व्यक्ति की फिक्र दिल से करते हो, उस व्यक्ति को लिटरली पूछते हो आप, उस व्यक्ति को की कदर बहुत करते हो आप, ठीक है? बहुत सी नेगेटिविटी को पॉजिटिव करने का काम करती है इस तरह का जो कमिटमेंट होता है। ओके? कहते हैं ना, किसी की दुआओं में इतना असर था कि शायद मुझे उसी ने बचा लिया, शायद मुझे उसी ने थाम लिया, संभाल लिया। वो दुआएं करने वाले व्यक्ति हो आप इसकी लाइफ में, ठीक है? तो आपका जाना, आपसे हटना, आपसे बात ना करना, इस व्यक्ति को समझ आ रहा है कि नुकसान करा है इसने अपना। ओके, नुकसान बड़ा किया है इसने अपना, ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है इसका। और आज रात की एनर्जी से एहसास दे रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति के पास अकेले बैठ के सोचने का टाइम है। या तो ये व्यक्ति ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ है, या फिर ये ऐसी वेकेशन पे जहाँ पे ये अकेला है ऑलमोस्ट, इसके आसपास इसके परिवार वाले नहीं है, या फिर इसके आसपास इसके दोस्त है पर ये कहीं अकेला बैठा हुआ है। आज रात इस व्यक्ति को ना आपको लेके सोचने का वक्त मिला, जैसे कि कोई व्यक्ति अकेला छत पे बैठा हुआ है, ओके, या फिर कहीं गया हुआ है तो ऐसी जगह पे है जहां पे अकेला बैठ के कॉफी पी रहा है कहीं पे और सोच रहा है। आज इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को अकेले बैठ के सोचने का मौका मिला है। और इस व्यक्ति का आप देखो यहाँ पे ना कहीं एक सर्कल क्लोज्ड इमेज बन रही है, जो कि ये दिखाता है कि जैसे इस व्यक्ति ने आपको लेके पहले फील किया था, शुरू में फील किया था इस रिश्ते में, वैसा ही आज फील कर रहा है। लाइफ हैज कम टू फुल सर्कल। ओके, और आज ये व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया। तो अगर आपके मन में ये रहता है हमेशा कि वो तो सोच नहीं रहा होगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आपको दिखा रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आज आप तो फर्क पड़ रहा है और बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके, ऑल्सो आज किसी ने तो कहीं तो आपका जिक्र कर दिया है, आपकी एक, कहते हैं ना कि बात चल गई, कहीं कुछ बात हुई है आपके बारे में। ओके, जैसे कि अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति हो तो इस व्यक्ति से आपका किसी ने जिक्र किया है, या फिर अगर आपको कोई कॉमन फ्रेंड है तो उसने जिक्र किया है, या फिर आपके नाम के किसी व्यक्ति से आज मिलनी है। ओके, अब मिल तो लिए उस व्यक्ति से ये, लेकिन उस व्यक्ति के नाम ने आपकी यादें ताजा करनी है, कहीं ना कहीं फोकस आप पे लाके रख दिया है और अब सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, बैठ के बड़ा गहन सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये व्यक्ति ना जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप ऐसा होता है जो कि ब्लैक होल जैसा होता है। ओके, ब्लैक होल आपने ये पढ़ा भी होगा, ओके, अपने स्कूल में सुना होगा आपने, जिसमें ऐसा ब्लैक होल जिसमें आप कितनी भी आहुति डालते रहो, जो भी करते रहो, वो काला का काला ही रहता है। ऐसा ब्लैक होल रिश्ता आपके लिए रहा है, जिसमें आपने प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया, कंपैशन भी दिया, कमिटमेंट भी दिया, जी जो बन सकता था दिया, लेकिन फिर भी ये काला का काला ही रहा। सब कुछ सोख भी लिया इसने और नेगेटिव का नेगेटिव रहा। आपके पार्टनर पे आपने आज तक जितना भी काम किया है ये सोच के कि यार ये व्यक्ति बदलेगा एक ना एक दिन, ठीक है, तो वो आपका जो सपना है वो पूरा कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। बदला तो ये व्यक्ति आप इसे बदल नहीं पाए, ठीक है। सो समवेयर आप ऐसा महसूस करते हो कि यार इतना सब करने के बाद भी क्या लगा मेरे हाथ, ठीक है, लेकिन इस वक्त ऐसा दिखता है कि इस व्यक्ति के मन पे एक छाप तो आपने छोड़ी है और कहीं ना कहीं उसी को ये व्यक्ति बार बार सोच रहा है, इसके बारे में ये व्यक्ति बार बार विचार कर रहा है। फ्लैशेस में आप इसके आंखों के सामने आ रहे हो, ओके, अलग अलग इशारों में इसके सामने आ रहे हो, छोटे छोटे सिग्नल्स मिल रहे हैं इसको यूनिवर्स के, जो कि आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी तरफ संकेत कर रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। सो ऑल दिस इज हैपनिंग विद दिस पर्सन टुनाइट, वेरी 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 क्लियरली आई कैन सी कि ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर है। ओके, अगर इसकी एनिवर्सरी आ रही है या अगर आपकी एनिवर्सरी आ रही है, यानी कि अगर आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, तो उस पर भी इस व्यक्ति का फोकस हो सकता है कि यार क्या इसका इस्तेमाल करूं। ये व्यक्ति किसी इवेंट को या फिर किसी होने वाली इंपॉर्टेंट डेट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है कि ऐसा मैं उस दिन करूंगा, ऐसा तब कर सकता हूं। ओके, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो या तो ये खुद बहुत हर्ट हो जाएंगे या तो ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर देंगे।
इसलिए कुछ सही समय का इंतजार कर रहे हैं, मौके की तलाश कर रहा है ये व्यक्ति। ओके, मौका तलाश रहा है कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट बैक करने के लिए। कैसे करूं, क्या करूं, कैसे कर सकता हूं, अभी क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, अभी उसका मूड कैसा होगा, अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अभी मैंने पहले वो कांड किया था तो अभी वो तो मुझसे गुस्सा होगा। इस तरह के तिगड़म आंकड़े आपका पार्टनर बैठ के सोच रहा है, लगा रहा है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में। ठीक है, इतना तो कभी नहीं सोचा होगा, आप ही हैरान हो गए सुन के कि इतना सोच रहा है मेरे बारे में, जब रिश्ते में तो कभी सोचा नहीं इतना। जी हाँ, ऐसा होता है। जब कदर नहीं करते हो और जब सामने वाला खामोश हो जाता है ना, तब आपको छोटी छोटी बातें याद आती हैं। ओके, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। और जो दिलो जानम है, हालांकि वो रीडिंग देख रहा है मेरी बैठ के, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं अ, जो एनर्जी है वो दिलो जानम पे फोकस हो चुकी है, यानी कि आप पे फोकस हो चुकी है। पार्टनर की करंट फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस थे लेट नाइट। जिसने रेजोनेट किया क्लेम करो जी, और आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। ओके, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।